तो हिमाचल से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। हिमाचल बीजेपी के जो पहली लिस्ट है हिमाचल बीजेपी के उम्मीदवारों से जुड़ी हुई वो जारी हो चुकी है। हिमाचल की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 62 उम्मीदवारों की जो पहली सूची है वो जारी कर दी है। 68 में से 62 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हिमाचल चुनाव से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि जो सूची पहले सामने आई है, जयराम ठाकुर का सबसे पहला नाम है। सिराज विधानसभा क्षेत्र से आज नामांकन भी करने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का, और सिराज से उम्मीदवार होंगे जयराम ठाकुर। इसके अलावा अगर हम चूरू की बात करें, चूरू एससी सीट से हंसराज को उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। भरमौर एसटी सीट से डॉक्टर जनकराज के ऊपर दांव लगाया गया है। डॉक्टर जनकराज को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है बीजेपी की ओर से। चंबा की अगर हम बात करें तो इंदिरा कपूर को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह डल हाउस की अगर हम बात करें, डीएस ठाकुर जो हैं वो यहां से प्रत्याशी होंगे। डल हाउस से आपको बता दें कि आशा कुमारी कांग्रेस की प्रत्याशी हैं और बड़ा नाम है हिमाचल की राजनीति में जुड़ा हुआ। इसके साथ ही साथ अगर हम भटियात सीट की बात करें तो विक्रम जरियाल को प्रत्याशी बनाया है भाजपा ने। और नूरपुर की अगर बात कर ली जाए, रणवीर सिंह निक्का को यहां पर उम्मीदवार घोषित किया गया है। इसी तरह इंदौरा एससी सीट की बात कर ली जाए तो रीता धीमान को उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है। फतेहपुर में राकेश पठानिया को प्रत्याशी बनाया है। जबकि जवाली सीट की बात करें तो संजय गुलेरिया को टिकट मिला है। जसवान परागपुर से विक्रम ठाकुर जो हैं वो उम्मीदवार होंगे और जयसिंहपुर एससी सीट से रविंदर धीमान को टिकट दिया गया है। सुलह सीट की बात कर ली जाए तो विपिन सिंह परमार यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी बने हैं। और नगरोटा की अगर हम बात कर लें तो अरुण कुमार मेहरा कुका को प्रत्याशी घोषित किया गया है। इसी तरह कांगड़ा की अगर हम बात करें तो पवन काजल को उम्मीदवार बनाया है भाजपा ने। शाहपुर से सरवीन चौधरी को टिकट मिल गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको लगातार हिमाचल से जुड़ी हुई। धर्मशाला की अगर हम बात करें, राकेश चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। और पालमपुर से त्रिलोक कपूर को टिकट दिया गया है। बैजनाथ एससी सीट की बात करें तो मुलकराज प्रेमी को टिकट दे दिया गया है। लाहौल स्पीति एसटी सीट की हम बात कर रहे हैं, रामलाल मार्कंडे जी को यहां पर उम्मीदवार बनाया है भाजपा ने एक बार। और मनाली सीट की अगर हम बात करें तो गोविंद सिंह ठाकुर को प्रत्याशी घोषित किया है। बंजार सीट से सुरेंद्र शौरी को उम्मीदवार बनाया है और अन्नी एससी सीट से लोकेंद्र कुमार उम्मीदवार होंगे। जबकि करसोग एससी सीट की अगर बात कर ली जाए तो दीपराज कपूर को प्रत्याशी बनाया गया है। सुंदरनगर की बात करें तो राकेश जम्वाल को टिकट दिया है भाजपा ने। आपको बता रहे हैं लगातार हिमाचल चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। भाजपा ने 62 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है जी। तो इसी बड़ी खबर पर टीना ठाकुर हमारी ब्यूरो चीफ हमारे साथ हिमाचल से जुड़ी हुई है। टीना जी, इंतजार था कि कल देर रात आ सकती है सूची, लेकिन आज सुबह होते होते भाजपा ने पहली सूची जारी कर दी है। 62 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देर रात को ये उम्मीद थी कि भाजपा अपनी सूची जारी कर सकती है, क्योंकि 2 दिनों तक देर रात तक ये मंत्रणा चल रही थी। और कल जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक थी, हालांकि देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक में शामिल हुए और वहां पे जो है नामों पे चर्चा की गई। कांग्रेस की जैसी ही लिस्ट आई तो माना यही जा रहा था कि आज जो है, क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पहले ही अपना जो नॉमिनेशन है वो उसकी डेट क्लियर कर दी थी कि आज वो नॉमिनेशन भरेंगे। तो ऐसे में माना यही जा रहा था कि उनकी नॉमिनेशन से पहले एक लिस्ट जो है वो भाजपा जारी करेगी। और आपने देखा कि जो लिस्ट जारी हुई, काफी उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। 11 सिटिंग एमएलए की टिकट काट दी गई है। 2 बड़े जो मंत्री थे, दबंग मंत्री थे, उनकी जो हल्के हैं उनमें बदलाव किया गया है। और जो एक वरिष्ठ मंत्री थे, अपने आईपीएस मंत्री हैं महेंद्र सिंह ठाकुर, उनकी जगह उनके बेटे को रजत ठाकुर को टिकट दिया गया है। इसी तरह जुब्बल कोटखाई से चेतन प्राप्ता जो पिछली बार बगावत पर उतरे थे, उनके ऊपर जो है भाजपा ने भरोसा जताया। आप देख रहे काफी बड़ा बदलाव भाजपा ने अपनी जो सूची है उसमें किया है जी।
टीना जी, बड़ी खबर आप बता रही हैं, जो 11 सिटिंग एमएलओ के टिकट कटे हैं, जैसी आपने जानकारी दी, अगर उनके आप नाम हमारे दर्शकों के साथ साझा कर पाएं कि वो कौन विधायक हैं जिनके टिकट काट दिए गए हैं, और साथ ही साथ वो दो कौन से ऐसे मंत्री हैं जिनके हल्के बदले गए हैं, और अब किस हल्के से वो उम्मीदवार होंगे? हाँ जी जी, देखिए, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज हैं। 3 बार वो जीत की हैट्रिक यहाँ से लगा चुके थे और इस बार भी माना जा रहा था शहरी विकास मंत्री रहे हैं। शिमला में स्मार्ट सिटी का जो वर्क था, उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर वो लेकर गए थे, काफी अच्छा काम उन्होंने किया था। हालांकि उनके हल्के में बदलाव कर दिया गया, उनको कुसुम्पटी भेजा गया है, जहाँ से लगातार हार का सामना भाजपा कर रही है। अब उनको जो है कुसुम्पटी की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह दूसरे मंत्री हैं वन मंत्री राकेश पठानिया, काफी दबंग मंत्री है, राजपूत नेता, उसमें अच्छी गिनती उनकी कांगड़ा में होती है। उनका जो हल्का है वो बदल दिया गया है, उनको फतेहपुर भेज दिया गया है। वहां से जो है रणवीर सिंह निक्का पे है, जो भाजपा ने दाव खेला है। ये 2 मंत्री हैं जिनके हल्कों में भाजपा ने बदलाव किया है। इसके अलावा आप देखेंगे भोरंज से कमलेश कुमारी थी, उप मुख्य सचेतक, वो भाजपा सरकार में थी, उनका जो टिकट है वो काट दिया गया है। उनकी जगह जो सिटिंग जो उनके जगह जो पूर्व में मुख्य मंत्री रहे थे, शिक्षा मंत्री रहे आईडी धीमान, उनके बेटे अनिल धीमान को जो है टिकट दिया गया है, क्योंकि अनिल धीमान लगातार कह रहे थे कि अगर इस बार उनको टिकट नहीं दिया जाता है तो वो बगावत करेंगे। तो इसी बगावत को रोकने के लिए उनके ऊपर दाव खेला गया है। इसी तरह आप देखेंगे कि सिटिंग जो अपने चंबा के जो विधायक थे पवन नैयर, सिटिंग विधायक थे, उनका टिकट काटकर एक महिला पे दाव खेला है। इंदिरा को उन्होंने टिकट दिया है चंबा सदर सीट से। इसी तरह आप भरमौर की हम बात करें, भरमौर से दाव फंसा हुआ था। पिछली बार डॉक्टर जनक राज लगातार टिकट की दौड़ में थे, हालांकि पिछड़ गए थे। जियालाल को टिकट मिली थी, जियालाल वर्तमान में विधायक है, उनके भी जो उनका जो टिकट है वो काट दिया गया है। तो इसी तरह आप देखेंगे कि अन्य जो ये जो मंत्री थे, इनके जो भरमौर से भी काटा गया है, जो न्यूरो सर्जन है वरिष्ठ डॉक्टर जनक राज, उनको दिया गया है। और इसके बराबर जो मैं आपको जानकारी दे रही थी कि निर्वस्मान जो जल शक्ति मंत्री है महेंद्र सिंह ठाकुर, उनकी जगह जो उनका बेटा है रजत, उसके ऊपर जो भाजपा ने दाव खेला है, क्योंकि भाजपा लगातार परिवारवाद पर कांग्रेस को घेर रही थी, लेकिन यहाँ पे एक सीट है जहाँ पे कांग्रेस उनको घेर सकती है, क्योंकि 7 बार विधायक रह चुके हैं महेंद्र सिंह ठाकुर, और इस बार भी उन्हीं का वहाँ पे दबदबा है, उन्हीं के बेटे को जो है टिकट दी गई है। बिल्कुल टीना जी, तो बड़ी खबर लगातार दर्शकों को बता रहे हैं, और जैसी आपने भी जानकारी दी कि भाजपा ने इस बार कई बड़े फेरबदल किए हैं, 2 मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्रों में बदलाव कर दिया है, ये आपको लगातार बता रहे हैं एएनबी न्यूज़ पर। 11 जो मौजूदा विधायक थे उनकी टिकट काट दी गई है, ऐसी भी खबर निकलकर सामने आ रही है। इसके साथ ही साथ चेतन बरगाटा जो हैं उनके ऊपर दाव लगा दिया गया है। पिछली बार टिकट नहीं मिल पाया था, जिससे वो नाराज थे, और अब की बार बहुत जो इस नई सूची है उसमें फेरबदल देखने को मिल रहे हैं। 62 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि लगातार एएनबी न्यूज़ पर आपको तमाम उन प्रत्याशियों के नाम की जानकारी हम दे रहे हैं जिनकी सूची जारी की गई है। सबसे पहले टीना जी आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इससे पहले मैं अपने दर्शकों को एक बार नाम पढ़ना चाहूँगा। नाचन एससी सीट से हम लगातार आपको बता रहे हैं विनोद कुमार को टिकट दिया गया है। दरंग सीट से पूरन चंद ठाकुर को टिकट दिया गया है। जोगिंदर नगर से प्रकाश राणा को टिकट दिया गया है। धर्मपुर से रजत ठाकुर को टिकट दिया गया है। मंडी से अनिल शर्मा को उतारा गया है, और बला सीट से इंदिरा सिंह गांधी को उतारा गया है। जबकि सरखा घाट की अगर बात की जाए तो दलीप ठाकुर को यहां पर उम्मीदवार बनाया गया है, और भोरंज एससी सीट से डॉक्टर अनिल धीमान जो हैं वो उम्मीदवार होंगे भाजपा के। और साथ ही साथ सुजानपुर से हम बात कर लें तो कैप्टन रिटायर्ड रंजीत सिंह को टिकट दिया गया है। और हमीरपुर, बड़ी जो जानकारी है वो मैं आपको बता रहा हूं, हमीरपुर से नरेंद्र सिंह ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र है अनुराग सिंह ठाकुर का, केंद्र में मंत्री भी हैं, और प्रेम कुमार धूमल का गढ़ कहा जाता है हमीरपुर को। नादौन की बात कर ले, विजय अग्निहोत्री को उतारा गया। नादौन आपको अगर हम बताएं तो कांग्रेस के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे सुक्खू, उनका गढ़ भी रहा है। नादौन से भाजपा ने विजय अग्निहोत्री को उतारा है। चिंतपूर्णी एससी सीट से बलबीर सिंह चौधरी को उतार दिया गया है। गगरेट से राजेश ठाकुर को उतारा गया है। ऊना से सतपाल सिंह सत्ती को उतारा गया है। आप लगातार आपको एएनबी न्यूज़ पे बता रहे हैं भाजपा का हिमाचल में चेहरा है सतपाल सिंह सत्ती, ऊना से टिकट दिया गया है। और अगर हम कुटलेड़ सीट की बात करें, वीरेंद्र कंवर को टिकट दिया गया है।
और इसी प्रकार से जुड़ता सीट की बात करें, एससी सीट की, जे आर कटवाल को टिकट मिला है, जबकि घुमारवी से अगर हम बात करें राजेंद्र गर्ग को टिकट मिला है। लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं एएनबी न्यूज़ पर, और वो तमाम नाम आप तक पहुंचाने का एएनबी न्यूज़ प्रयास कर रहा है जिनको भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है।